एक राजा था, उसकी 7 कन्याएं थीं। वो सभी एक से बढ़कर एक गजब की सुंदर थीं। राजा के यहाँ उनकी बेटियों को कोई तकलीफ नहीं था। मन चाहा खाना, मन चाहा पहनना, बस राजा बहुत घमंडी था। वह हमेशा अपनी बेटियों को यह दर्शाता था कि वो ही उनका भगवान है, वो ही अन्नदाता है। राजा जब उनसे पूछता, बेटियों तुम किसके भाग्य से ठाठ से रहती हो, तो 6 लड़कियां बोलती, पिताजी आपके भाग्य का। पर जो 7वीं लड़की थी वो हमेशा कहती, पिताजी मैं अपनी भाग्य की लकीरों का खाती हूँ, मतलब मैं अपने भाग्य में लिखा ही खाती हूँ। जिसे सुनकर राजा जल भून जाता। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह बहुत ही अच्छे घरानों में किए। जब 7वीं की बारी आई तो राजा ने नाई को भेजकर एक मंदिर के आगे बैठे लंगड़े लूले भिखारी को बुलाया और छोटी कनक प्रभा का हाथ उस भिखारी के हाथ में देकर बोले, जा कनक, अब तो इसके साथ जा। तुझे बड़ा अभियान था ना अपने भाग्य की लकीरों पर, ले अब बदल कर दिखा तेरे भाग्य की लकीरें। कनक प्रभा पिता के चरणों में नतमस्तक होकर उस भिखारी के साथ महल से बाहर निकल गई। उसने एक दूसरे राज्य में जाकर जंगल में कुटिया डाल ली। वह दिन रात पति की सेवा करती, उसके हाथ की और पैर की मालिश करती, जिससे उसके बेजान हाथ और पैर में जान आ गई। अपनी पत्नी पर खुश हुआ वो भिखारी अब कनक प्रभा के काम में हाथ बटाने लगा। कनक तो आसपास से लकड़ियाँ बीनती, पर वो जंगल में अंदर तक जाकर लकड़ी लाने लगा। एक दिन वो जो लकड़ी लाया उसे देखते ही कनक प्रभा पहचान गई, ये तो चंदन की लकड़ी है। उसने पति से कहा, आप ये लकड़ी कहाँ से लाए हो? क्या वहाँ और भी ऐसी लकड़ी है? उसका पति बोला, हाँ बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, वहाँ तो पूरे पेड़ के पेड़ लगे हैं। अगले दिन कनक प्रभा पति के साथ ही जंगल में उस जगह पर गई। वहाँ सचमुच बहुत सारे पेड़ लगे थे चंदन के। राजकुमारी कनक प्रभा ने पति के साथ मिलकर बहुत सी लकड़ी इकट्ठा की और शहर में बेचने चल दी। उस दिन उन्हें उस लकड़ी का बहुत सारा पैसा मिला। इस तरह चंदन की लकड़ी बेच बेच कर कनक प्रभा का पति बहुत नामी सेठ बन गया। नौकर चाकर महल में हर तरीके की सुविधा करवा दी थी। कनक प्रभा ने एक दिन वह अपनी महल की खिड़की में बैठी थी। उसने देखा सामने भवन बन रहा था और उसमें जो मजदूर गारा मिट्टी ढो रहे थे उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जरा सा गौर से देखने पर कनक प्रभा ने पहचान ही लिया और उसके आंसू निकल आए। ये क्या, उसके पिताजी और बहनें सब मजदूर के रूप में काम कर रही थी। उसने फटाफट दासी को भेजकर सबको ऊपर महल में बुलाया। वे सब डरते डरते आ रहे थे कि पता नहीं हमसे क्या कसूर हो गया, जो इतने बड़े महल में से हमें कोई बुलाने आया है। जब वे सब ऊपर कनक प्रभा के कक्ष में पहुँचे तो कनक दौड़कर सबसे मिली। वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। फिर राजा, जो अब रंक बन गया था, हाथ जोड़कर और आंखों में पानी भरकर कनक प्रभा से बोला, बेटिया तुम सही थी, मैं ही गलत था, जो घमंड में आकर भगवान बन बैठा था। तुम सब अपने अपने भाग्य के लकीरों का दिया ही खाती हो। इस तरह राजा का घमंड आंखों से बह गया।